फ़ख्रुल उलमा फ़ख्रुल वाइज़ीन शम्सुल उलमा शम्सुल वाइज़ीन खतीब आले मोहम्मद वकील आले मोहम्मद जनाब अल्लामा आसिफ अलवी साहब और इन तो बाद जनाब अली हमज़ा और मिंबर पाक ते पहुँच चुके इंशाअल्लाह। जनाब अल्लामा आसिफ अलवी साहब तो बाद और पर्सन मिल के नारे तकबीर नारे रिसालत दोवें हाथ ऊंचे करके नारे हैदरी, दोवें हाथ ऊंचे करके नारे विलायत। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलल मौलूदिल काबा अली इब्ने अबी तालिब व लअनतुल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन व मुनकरे विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहू तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ जअलनल बैत मुसाबतल लिन्नास अमना बुलंदतर सलावत। एक ईद वाली सलवात पढ़े। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को बैतुल्लाह में नफ्सुल्लाह के नज़ूल पे मुबारक पेश करता हूँ और आप तमाम की तर्जमानी करते हुए पर्दा गैबत में बैठे अपने मौला को उसके पाक जद के पाक ज़हूर पे मुबारक पेश करते हैं। जी इंशाअल्लाह 3 और 4 शाबान दरमियानी रात धराबी इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। बाबा हबीब शाह जी के पास भी इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। मैंने अल्लाह के कुरान से अमीर का जश्न शुरू करने लगा। जश्न सुनने के लिए जो आए, ईद मनाने के लिए जो आए। आज हरामी की मौत है और हलाली की ईद। मोमन खिल रहा है यार, मोमन खिल रहा है और मुनकर जल रहा है। जो ज़हूर वाले आए हो विलादत वाले नहीं, जो नज़ूल वाले आए हो विलादत वाले नहीं, उनके लिए मैं 4 जुमले कह रहा हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरा हबीब याद कर उस वक्त को जब हमने काबे को सवाब के काबिल बना दिया। जो बोल सकता है वो मेरे साथ बोलेगा। याद कर उस वक्त को जब हमने खाना काबा को सवाब के काबिल बना दिया। इसका मतलब कि काबा पहले हम मौजूद था। और ये बात मैं इब्तदाई गुफ्तगू में कह दूं कि जश्न जो होते हैं ये सुने नहीं जाते, मनाए जाते हैं। चेहरों पे मुस्कुराहट होती है। मलाइका जाके अर्श पे जब अली से कहते हैं कि आया तो तू तक काबे में, ये तलगंग में नारे क्यों लग रहे थे? तेरी नस्लें सबर जाएंगी जब अली खुश होके कहेगा मेरे अपने जो थे। लिहाजा जो पूरे साल का रिस्क मांगने के लिए आए हो, जिंदगी मांगने के लिए आए हो, खैरात मांगने के लिए आए हो, हाथ इस तरीके से फैलाना कि आज ईद है, आज अबू तालिब के घर से नहीं, आज अल्लाह के घर से अली आ रहा है जिसने फातिमा बिनते असद से अली का सदका लेना है। जो फकीर बन के हाथ फैला के बैठना चाहते हो, खुदा ने का काबा था सवाब के काबिल नहीं था। काबा अंबिया की इबादतगाह थी, सवाब के काबिल नहीं था। काबा नबियों का मस्कन था, सवाब के काबिल नहीं था। काबा पहले से था लेकिन सवाब के काबिल नहीं था। छठे बादशाह से के बंदे ने पूछा मेरे मौला ये बता काबा सवाब के काबिल कब बना? फरमाया जब 3 दिन एक माँ बैठी रही थी, एक बेटा बैठा रहा। जब 3 दिन तक जब 3 दिन तक एक माँ और एक बेटा काबे के अंदर बैठे रहे तो काबा तवाफ के काबिल हो गया, काबा सवाब के काबिल हो गया। रख मौलवी के सर पे कुरान, काबा पहले था लेकिन सजदा नहीं था। काबे को सजदा नहीं हुआ
जैसे कि आदम पहले से था, आदम को सजदा नहीं हुआ। खुदा ने कुरान में कहा फाइजा सवैतो व नफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन। जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं तब सजदा करना, आदम में अपनी रूह फूंकूं तब सजदा करना। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में फूंकी गई थी। अब अगर कुरान समझते हो, हाफिज़ाने कुरान हो, कारियाने कुरान हो, कुरान अभी मिंबर पे लेके आओ, कुरान से पूछते मेरे अल्लाह तू बता ये रूह जो आदम में फूंकी गई थी ये रूह क्या है? आवाज़ है कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ये तुमसे पूछेंगे रूह क्या है, इनसे कह देना रूह अल्लाह का अम्र है। इसका मतलब कि सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अम्र का हुआ था। फिर रख सर पे कुरान, मुझे बता जो एक अम्र का इनकार करे उसे शैतान मानते हो, और जो पूरे ओलेल अम्र का इनकार करे। सारे बोलो, मिलके बोलो हैदरी। जो एक आमर का इनकार करे। यार अल्लाह बिस्मिल्लाह यार यार आज चेहरों पे खुशी होनी चाहिए। जितनी देर जश्न में बैठे रहना, पढ़े कोई भी, तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि आज फरिश्ते सुनने नहीं आए, तस्वीरें बनाने भी आए। जो चेहरा आज उदास रहेगा वो सारा साल उदास रहेगा, जो आज मुस्कुराएगा वो सारा साल मुस्कुराएगा। मिलके हैदरी मुस्कुराते भी रहना और दाएं बाएं भी देखते रहना कि हमसाए में भी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक। चेहरों पे उदासी ना हो, चेहरों पे मुस्कुराहट हो। जी बिल्कुल सरकार, विलायत अली, क्योंकि अलीउन वलीउल्लाह दो तरह के करंट रखती है। जैसा कि तार बिजली की होती है, हीटर में आती है गर्मी कर देती है, एसी में जाती है ठंड कर देती है, विलायत अली भी ऐसी चीज है, मोमन के दिल में जाती है ठंड कर देती है, मुनाफिक के दिल में आती है जल के राख कर देती है। चेहरे मुस्कुराने चाहिए, क्योंकि अली और वलीउल्लाह के लिए बाप अमीर होना जरूरी नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी। माए शरीफ हो तो विलायत अली नसीब। बाबा हबीब शाह जी से लेके आखिरी बंदे तक दुआ लेने के लिए। मेरे बाद जनाब सैयदा का वो शहबाज बैठा है जिसे बीबी ने उड़ने से पहले पर अता कर दिया। आपके शहर में पहली बार आए, दरखास्त की थी मैंने बानी जश्न होने की हैसियत से, उन्होंने तमील कर दी। मैं पूरे तलागंग की तरफ से शुक्रिया अदा कर, मैंने उन्हें यह कह के बुलवाया कि तलागंग मेरा घर है। अब आपने ऐसे सुनना जैसे शरीफ मेजबान सुनते हैं। उस खानवादा, उस खानदान से ताल्लुक है जिन्होंने अज़ादारी शबीर के लिए नोहा खानी में एक मुनफरिद मकाम बनाया। तो हमारे भाई हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मिंबर पे इनका पहला साल है, लेकिन इनका आपको लहजे से ये नहीं पता चलेगा कि ये पढ़ाई का पहला साल है, क्योंकि विलायत अली शिक में मादर में बोलती है। अली रूहें चुनता पहले है, मिंबर पे बाद में लाता है। ये मालिक की चुनी हुई रूहें होती हैं। हर जुबान नहीं बोलती सरकार, हर जुबान मिंबर पे नहीं बोलती। जुबान वो बोलती है जिस पे अता हो। मैं खुद भी बैठ के सुनूंगा, आप भी सुनेंगे, एक लम्हे के लिए उन्हें तन्हाई और अजनबियत का एहसास हो, और वो मेरे बाद पढ़ेंगे, थोड़ा मैं भी पढ़ लूं। याद करो उस वक्त को जब हमने काबे को सवाब के काबिल बना दिया। इसका मतलब कि काबा था, सवाब के काबिल नहीं था। आज लाए कोई मजहब ऐसा इमाम
जो अपने अल्लाह के घर में आया हो। आज 13 रजब को मेरे अहले सुन्नत भाइयों तुम्हारा हक ज्यादा बनता था। आज तुम भी अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोलते, अपनी मस्जिदों में लड़ियां लटकाते, तुम भी चरागा करते, तुम भी अली की आमद मनाते, क्योंकि तुमने रमजान की आखिरी रातों में चरागा करना है। फिर तुमसे जब पूछ रहे हैं कि ये मस्जिदों में लड़ियां कैसी, ये रौनकें कैसी, तो फिर कहते हो जी आज रात कुरान आया था, आज रात कुरान आया था, आज रात कुरान आया था। कुरान की आने की खुशी मना सकते हो, वार से कुरान के आने की क्यों नहीं? तुम्हारा हक ज्यादा बनता है कि अली की खुशी मनाओ। शियों से ज्यादा सुन्नियों का हक बनता है कि वो अली की आमद बना, क्योंकि आपके खुलफाए राशिदीन में वहाद अली है जिसकी तारीख आमद का आपको पता है। लिहाजा आपका हक ज्यादा बनता है, आप मनाएं। हमारे पास तो अली के बाद भी कई अली हैं। हम आज चुप रहेंगे, 3 शबान को फिर आ रहा है, 4 को फिर आ रहा है, 15 को फिर आ रहा है। खुश नसीब होते हैं जो अपने रहबर की आमद मना सकते हैं। जमाने को बड़ी तला गंग वालों, आप क्या समझते हैं कि आप 13 रजब को लड़ियां लगा के नए कपड़े पहन के आप जब बाजारों में फिर रहे हैं तो कौम से बर्दाश्त हो रहा है, लोगों से बर्दाश्त हो रहा है। वो तुम्हें रोता देखती थी, तुम्हें पीटता देखती थी, तुम्हारे हाथों में जंजीर देखती थी। आज तुम्हारे हाथों पे जंजीर नहीं है, आज तुम्हारे रंग बिरंगे कपड़े, तुम्हारे चेहरों पे खुशी है। आज बंदे अंदर से जल रहे हैं, अंदर से मर रहे हैं। किसी कौम शिया के एक बच्चे से पूछोगे आज तेरे कपड़े तब्दील क्यों, आज चेहरे पे खुशी क्यों है, आज इमाम बारगाह में चरागा क्यों, बच्चा खुश होकर कहेगा आज हमारा मौला आया है, आज हमारा पीर आया है, आज हमारा रहबर आया। तू क्या समझता है कि जमाने का जी नहीं चाहता, जमाने का जी नहीं चाहता। मुझे इज्जत अली की कसम, दुनिया ने हमारी जिद में शहादतें मनानी तो शुरू कर दी, लेकिन दुनिया हमारी जिद में अपने रहबरों का जश्न नहीं मना सकती, क्योंकि जश्न मनाना नहीं पड़ता, वल्दियत बतानी भी पड़ती है। बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह से मेरे बात से माहौल बना जियो के बाद जियो तुम भी हलाली हो तो इस बदन में हो। तुमको भी याद है का तारीख है विलादत, तुम अपने बुजुर्गान का जश्न मनाओ। सिवाय अली वालों के कोई अपने पीर का जश्न नहीं मना सकता। मनाए तो मनाए कैसे? सिर्फ बताना नहीं पड़ता कि जश्न है, बताना पड़ता है कि बेटा किसका था, मां का नाम क्या था। अली को चौथा खलीफा मानना बड़ा आसान है, अली की बराबरी हो सकती है तो करके दिखा। हमने जश्न मनाया है, हम जश्न मना रहे हैं। हमारे जाकर आएंगे, अली का कसीदा पढ़ेंगे, हमारे शायर आएंगे, अली के शेर पढ़ेंगे। अगर मुकाबला अली का करना है तो फिर अली का मुकाबला मस्जिदों में बैठ के नहीं होता। हमने अली का जश्न मनाया, तुम अपने पीर का जश्न मना। मैं अली की माँ का किरदार बताता हूं, तो पीर की माँ का किरदार। 13 रजब को आई, बिस्मिल्लाह से। ये फजीलत अली की मां की। तवज्जो, 3 दिन अली की मां अली को लेके काबे के अंदर बैठी रही। पूरी रात का जगराता है, थकन का एहसास नहीं होगा। थकते वो हैं जिनके अकीदे थक जाते। ये जो जुबानें मिंबर पे बोलती हैं, ये मीस में तो मार का कर्ज है।
जब कूफे के चौक में अली के नौकर को उल्टा लटका के उस दौर के इब्ने ज़ियाद ने कहा था मीस में तमार अली को छोड़ दे, मीस में तमार ने मुस्कुरा के कहा तुझे कोई कहे खाना पीना छोड़ दे तू छोड़ सकता है, मेरा खाना अली, मेरा पीना अली, मेरी सांस अली, मेरी रूह अली, मेरी जिस्म अली, मेरी जान अली, मेरे जिस्म और रूह का रिश्ता टूट सकता है, मेरी जुबान से अली नहीं निकल सकता, मेरे ज़मीर से हुसैन नहीं निकल सकता। उसने कहा फिर ठीक है मैं तेरे लिए मौत का हुक्म देता हूँ। मौत का नाम आना था मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, मौत का हुक्म आना था। मीस में तमार मुस्कुरा के कहता तू क्या समझता है, तू मेरी गर्दन काटेगा, तू मेरी गर्दन नहीं काटेगा, तू पहले मेरी जुबान काटेगा। उसने कहा तूने किसने कहा कि मैं पहले तेरी जुबान काटूंगा? मीस में तमार ने कहा कई साल पहले मेरे बादशाह अली ने मुझे कह दिया था कि पहले तेरी मेरी मोहब्बत में जुबान काटी जाएगी फिर गर्दन काटी जाएगी। इब्ने ज़ियाद का फिर ठीक है मैं तेरे मौला के फरमान को गलत साबित करूंगा, मैं सिर्फ गर्दन काटूंगा जुबान नहीं काटूंगा, सिर्फ गर्दन काटूंगा जुबान नहीं काटूंगा। इतना कह के मीस में तमार के हाथों में रस्सियां पहना के कूफे के मरकजी चौक में मीस में तमार को उल्टा सिखाया गया। मीस में तमार ने कहा इब्ने ज़ियाद मरने से पहले एक दफा कूफे वालों से मुझे आखिरी बात करने दे। कूफे के मर्दों जाने इकट्ठे हो गए। इब्ने ज़ियाद का शायद ये अली को छोड़ने लगा है, शायद ये विलायत अली को छोड़ने लगा है। मीस में तमार ने उल्टे लटके हुए कहा कूफे वालों थोड़ी देर बाद मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं मरने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूं वो बेटा किसी और का है, कहलवाता किसी और का है, वो किसी और का बेटा है, उसके बाप का नाम ये है। मीस में तमार ने बाप गिनवाने शुरू किए। इब्ने ज़ियाद ने कहा जल्दी करो इसकी जुबान काटो, कहीं ये ना बता दे कि मेरा बाप कौन था। बता गया मीस में तमाम। ये अली को इज्जत काबे की वजह से नहीं मिली। अगर तो काबा पहले सजदेगाह होता फिर अली आते तो फिर इसका मतलब था कि अली की इज्जत काबे की वजह से। अली पहले आए, काबे को सिजदा बाद में हुआ, इसका मतलब कि काबे की इज्जत अली की वजह से। चले मैं जिंदा ज़हनों से जिंदाबाद कर लेता हूं। पिछले चंद दिनों से इमाम काबा तशरीफ लाए हुए हैं। गल तो मेरी सुन ले, मेरा सोना। आए हुए हैं इमाम काबा, उन्होंने पाकिस्तान की हर मस्जिद में तकरीबन नमाज पढ़ा दी और मुझे नहीं पता कि मेहमान की कसर होती है वो कसर में नमाज कैसे। इमाम काबा नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम काबा को मैंने टेलीविजन पे देखा कि इमाम काबा बादशाही मस्जिद में जब नमाज पढ़ाने के लिए आए तो इमाम काबा जब गाड़ी से निकल के मस्जिद में आ रहे थे, आफ्ताब शाह जी मैंने बड़े बड़े बंदे इमाम काबा के हाथ चूमते देखे। मैंने वो बंदे इमाम काबा के हाथ चूमते देखे जो नबी के रोज़े की जाली चूमना शिरक समझते हैं, जो अब्बास का अलम चूमना कुफर समझते हैं, जो हुसैन का ताज़िया चूमने से निकाह तोड़ने के फतवे देते हैं। वो इमाम काबा के कोई हाथ चूम रहा था तो कोई कपड़े चूम रहा था, कोई आवाज चूम रहा था। रख इन मौलवियों के सरों पे कुरान, इनको कहो रियाल और डॉलर के भूखे मौलवियों, मुझे बताओ ये इमाम काबा के हाथ क्यों चूम रहे थे? हमारी तरह बंदा है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीते, कहते हैं इसकी इज्जत बड़ी है। इज्जत क्या है सरकार? ये काबे में नमाज पढ़ाता है, ये काबे में नमाज पढ़ाता है, ये काबे में नमाज पढ़ाता है। डाल मेरी आंखों में आंखें, जो काबे में नमाज पढ़ाए उसके कपड़े चूमना सवाब है, और जो काबे में आया हो बिस्मिल्लाह से, जो आया ही काबे में हो। अगर रिजवान जी इज्जत काबे की वजह से है तो फिर पहली इज्जत अली की है। 3 दिन बैठी रही अली की मां अल्लाह के घर के अंदर, गई दीवार से थी, आई दर से। आज बंदे कहते जी अली से क्यों मांगते हो, अल्लाह से मांगो। अली से क्यों मांगते हो, अल्लाह से मांगो। कोई जाकर नहीं आया, बंदे आए हैं। अली से क्यों मांगते हो, अल्लाह से मांगो। अली से क्यों मांगते हो? बाबा हबीब शाह जी पूछ रहे हैं जाकर बंदे नहीं होंगे। आज कहका लगाना भी इबादत। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास दलील है। मेरे 5वें बादशाह ने कहा था जब हमारे घर की खुशी हो और हमारे 2 नौकर खुश हो के मुस्कुराते हुए कह के लगाते हुए एक दूसरे के गले मिले, मौला फरमाते उसकी बाहें छोड़ने से पहले हम 14 उनके गुनाह माफ कर दें।
आज ना सेवियों की ईद है ना बकरे की ईद है, आज हलालियों की ईद, फक्त हलाली खुश। गलियों में फिर के देखो, चौकों में जाके देखो, आज सिर्फ हलाली खुश। और अगर आपस में एक दूसरे से लड़े हुए हो, आज सुलह करके जाना। जो आज भी लड़ा उठ के चला गया, फिर अली उससे लड़ पड़ा। मोहब्बत अली में एक दूसरे की गलतियां माफ कर दो। हलालियों की ईद, अली काबे में आए, 3 दिन तक अली की मां, आखिरी कसीदा बिस्मिल्लाह, 3 दिन तक अली की मां काबा में बैठी रही, तौहीद की मेहमान बन के बैठी रही। कीमती नतीजा देने लगा, कुरान मिंबर पे लेके आओ। बाबा जी लफ्ज सुनिएगा, आपसे दुआ लेने के लिए लफ्ज सुनिएगा। खुदा कह रहा वाहिदना इब्राहीम व इस्माईला, हमने वादा लिया इब्राहीम और इस्माईल से, इन्ना ताहिरा बैती, तुम दोनों ने मेरे घर को पाक करना है। मेरे मौला किस लिए पाक करना है? फरमाया लिल ताइफीना वल आकिफीना और रुकुल सुजूद, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सिजदा करने वालों के लिए। फिर दोहराता हूं, खुदा ने कहा इब्राहिम और इस्माईल मेरे घर को पाक करो, तवाफ वालों के लिए, एतकाफ वालों के लिए, रुकू और सिजदे के लिए। खुदा ने कहा मेरे काबे में 4 काम होते, सूरह बकरा आयत का निशान 128। खुदा का काबे में 4 काम होते, या तवाफ होता है, या एतकाफ, या रुकू, या सजदा। मेहनत पे बोलना, तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। रुकू अंदर नहीं होता, बाहर होता है। सिजदा अंदर नहीं होता, बाहर होता है। एतकाफ बाहर नहीं होता। थाके गए हो तो मैं छोड़ दूं। एतकाफ काबे के अंदर होता है, 3 बाहर, चौथा अंदर। तीन काम काबे के बाहर होते हैं, चौथा काबे के अंदर होता है। तवाफ काबे के बाहर होता है, रुकू काबे के बाहर होता है, सिजदा काबे के बाहर होता है, एतकाफ काबे के अंदर होता है। अगर कोई कुरान पढ़ा मौलवी है, हिफ्ज किया है, नाजरा जानता है, किरत जानता है, कारी है, हाफिज है, मस्जिद का मौलवी है या मक्के का मुफ्ती है, मेरे सामने बिठाओ, मैं आंखों में आंखें डाल के पूछूं, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे घर में एतकाफ हुआ था, मेरे घर में एतकाफ हुआ था, मेरे घर में एतकाफ हुआ था, सिवाय अली के मां के मुझे वो हस्ती दिखा जो काबे के अंदर गई हो। सिवाय अली की मां के आदम से लेके अब तक किसकी जुर्रत है कि वो काबे के अंदर बैठे? मलक इमरान जी गई तो सिर्फ हैदर की मां। कितने दिन बैठी रही? 3 दिन। 13 को शहजादी गई, 16 को आई। एतकाफ का कम से कम दुरानियां 3 दिन। एतकाफ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है। अभी भी तुम इस कीमती नतीजे पे नहीं बोले, मैं अगली सतर कह देता हूं। फिक का कानून है, मर्जी के फिका के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, उससे को फिका का मसला है। मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, मजदूर बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की मां काबा के अंदर बैठी रही। खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ है। शरीयत कहती है औरत को घर में बैठना चाहिए। अल्लाह कहता अली की मां मेरे घर में बैठी है। अगर बीबी घर में बैठी तो अल्लाह ने एतकाफ किया, फिर इसका मतलब है रहमान का घर समझ के नहीं बैठी, इमरान का घर समझ के बैठी। अपना घर समझ के बैठी। और मुझे इज्जत अली की कसम, अगर बंदे हज मुसलमान होके करना शुरू कर दें, उन्हें अली समझ में आ जाए। खाना काबा के बाहर बिस्मिल्लाह जी, यकम से 5 रमजान इंशाअल्लाह बफजल जिंदगी पाक इमाम ज़माने चाहा खमसा मजालस अपने भाई मलक इमरान मुर्तज़ा के हाँ बानी की हैसियत से यकम से लेके 5 रमजान तक यहाँ इमामियत इमाम कोट हुसैनी में इंशाअल्लाह। खाना काबा के बाहर एक पत्थर लगा, जिस पत्थर को कहते हैं हजर अस्वद। पत्थर को कहते हैं हजर अस्वद। अली हमजा का सोजी है। आप
आपने 1-2 मिनट परेशान रहना था, जाकर है, मौलवी है, बानी है, मैंने बता दिया, मुश्किल खत्म हो गई। खाना काबा के बाहर के पत्थर, जिस पत्थर को कहते हैं हजरे अस्वद, उस पत्थर को चूमा जाता है। एक नतीजा मैंने आपको दे दिया, एक मैंने और देना। मैंने एक आपको नतीजा दिया कुरान से कि अल्लाह कहता मेरे घर में एतकाफ हुआ, वो एतकाफ सिर्फ अली की माँ ने किया। दूसरा नतीजा सुनना, खाना काबा के बाहर पत्थर है जिसे कहते हैं हजरे अस्वद, काला पत्थर, उसे चूमना रुकने हज में शामिल है। जब तक कोई मुसलमान चूमे ना, उसकी इज्जत ना करे, हज मुकम्मल नहीं। बाकी पत्थर चूमो गुना, इसे ना चूमो गुना। पत्थर वो भी, पत्थर ये भी। अब मर्जी के मौलवी से आज के बाद आपने इस बात की रिसर्च शुरू कर देनी है। आज के बाद आपने मौलवी से पूछना है कि इस पत्थर को चूमा क्यों जाता है, निस्बत क्या है। वो कहेगा जी इसको मासूम से निस्बत थी। बाबा जी उससे फौरन पूछे कि क्या बाकी पत्थरों को निस्बत नहीं थी, सिर्फ इसको क्यों चूमा जाता। आओ इस पे खुतबा दिया है मेरे चौथे बादशाह ने, जिसे कहते खुतबा अबियज। अगर आप मशहद जाए मौला इमाम रजा बादशाह के हरम में सलाम के लिए, आप जहाँ पे उर्दू मुअल्लिमीन बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके उससे कहें कि हमें खुतबा अबियज चाहिए। वो आपको पीछे अलमारी की तरफ इशारा करके कहेगा ये जो 350-400 किताब पड़ी है, ये उसी खुतबे की शरह में लिखी हुई है। ये खुतबा मेरे चौथे बादशाह ने दिया था हजरे अस्वद की तरफ मुंह करके। ये हजरे अस्वद जो है ये पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, ये एक मल्क मुकर्रब फरिश्ता है। ईद होती है ना तो मोमन एक दूसरे को तोहफा देते हैं। मैं आपको ये इरफान का मोती तोहफे में देने लगा। ये जो हजरे अस्वद है ये पत्थर नहीं, ये एक मल्क मुकर्रब फरिश्ता है। अब आप पूछें ये फरिश्ता है तो ये पत्थर बन के क्यों आया। जब आले मोहम्मद का नूर रूह परवरदिगार बन के आदम में मुंतकिल हुआ, तो ये फरिश्ता जो था जब 14 आलीन में रहते थे, ये उनके दरवाजे का पहरेदार था। तखलीक आदम से पहले ये 14 इलीयीन में रहते थे, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि अबलीस तू सजदा नहीं कर रहा था, अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीन, तू कहता है कि मैं सजदा नहीं करना, क्या तू उन जैसा है। 14 जो थे वो तखलीक आदम से पहले आलीन में थे। आलीन कहते हैं अली की जमा को, जहां बहुत से अली इकट्ठे रहते थे। मेरी सोचों से बढ़ के आपने दादी ने सिर्फ नतीजा सुनना। ये फरिश्ता उस दरवाजे का पहरेदार था। जब ये 14 रूह परवरदिगार बन के आदम में मुंतकिल हुए, तो ये 14 की जुदाई में रोया। खुदा ने कहा क्यों रो रहा है, रहता तू जन्नत में है। उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत ये है। खुदा ने जब आदम को जमीन पे उतारा तो तफसीर कहती हैं कि जनाब आदम को रात के वक्त उतारा गया था। जनाब आदम को जब जमीन पे उतारा तो खुदा ने ये पत्थर फरिश्ता जो था इसको एक सफेद मोती की सूरत में आदम के हाथ में दिया। आदम इसके नूर की रोशनी से जमीन पे आया। जब जनाब आदम आ गए तो जहां आज काबा है, जनाब आदम ने जमीन पे आके आते ही इस फरिश्ते को जो मोती की सूरत में था, इसे जहां आज काबा है वहां रखा। जनाब नूह के दौर तक ये मोती की सूरत में रहा। जब जनाब नूह के दौर में जनाब नूह ने खाना काबा जहां पे, वहां पे खैमा लगाया। तारीख काबा पढ़ने के लिए अशरा चाहिए, मैं मिनटों में पढ़ने लगा हूं। जनाब नूह ने वहां पे खैमा लगाया तो फिर इस मोती को पत्थर की सूरत दे दी गई। जनाब नूह के दौर में यह पत्थर बन के चलता रहा। फिर हर नबी के दौर में यह खाना काबा की जगह पे पत्थर बन के रहा। जब इब्राहीम और इस्माईल ने काबे की दीवारों को बुलंद किया तो खुदा ने कहा इब्राहीम जहां तूने नमाज पढ़ी है, मकाम इब्राहीम,
उसके सामने इस पत्थर को रख दे। जनाब इब्राहिम ने इस पत्थर को वहां रख दिया। आज वो पत्थर है हजर अस्वद। आज उस पत्थर को चूमा जाता। अगर आपने टीवी पे देखा नहीं गए तो आप जाके देख लीजिएगा। वहां पे जो भी हाजी जाता है वो हज पढ़ने से पहले उस पत्थर के अंदर अपनी गर्दन को करता है। अंदर की तरफ वो पत्थर है, फिर उस पत्थर को चूमा जाता है। मासूम से पूछा गया कि मौला ये क़यामत तक के लिए पत्थर था तो इसे काबे के दरवाजे पे क्यों खड़ा कर दिया गया? इमाम ने फरमाया ये वहां भी हमारा पहरेदार था, यहाँ भी हमारा पहरेदार है। ये वहां भी हमारा नौकर था, यहाँ भी हमारा नौकर है। वहां फरिश्ता बन के था, यहाँ पत्थर बन के है। मौला पत्थर बन के खड़ा है, इसकी ड्यूटी क्या है? तस्बीह पढ़ता है, इबादत करता है, रुकू करता है, सजदा करता है। आखिर ये पत्थर बन के क्यों खड़ा? लो आज के जश्न का तोहफा समझना और मुझे इजाजत दे देना। इमाम ने फरमाया खाना काबा के दरवाजे पे पत्थर बन के इसलिए खड़ा है, क़यामत तक जब भी कोई हाजी आएगा वो गर्दन इसके अंदर करके इसे चूमेगा। ये उसके दिल के अंदर झांक के देखेगा। अगर दिल में अली हुआ तो हज कबूल करेगा, वरना लानत करके वापस करेगा। नाराए हैदरी।